हेलो दोस्तों, आज के इस लेसन में हम सीखेंगे कि आपके ब्रेन का एक्चुअल पोटेंशियल है क्या। उस पोटेंशियल पे बात करने से पहले एक फनी और एक अमेजिंग स्टोरी है जो मुझे दिमाग में आ रही है एंड आई एम फीलिंग लाइक शेयरिंग विथ यू। एक 1920s की बात है। एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन थे नोबर्ट विनर। नोबर्ट विनर एक बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन थे, लेकिन उनके साथ एक प्रॉब्लम थी कि उनका जो मेमोरी था वो बहुत ज्यादा वीक था। इनफैक्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी तो बहुत ही ज्यादा उनकी वीक थी। वो सब कुछ चीजें भूल जाते थे, इतना भूल जाते थे कि इवन कई बार उनको अपना एड्रेस भी याद रखने में प्रॉब्लम होती थी। तो अब हुआ यूं कि विनर नए घर में शिफ्ट हुए और नए घर में शिफ्ट होते ही उनकी वाइफ ने एक पर्ची निकाली, एक पेपर पे नए घर का एड्रेस लिखा और नए घर का एड्रेस लिख करके वो पर्ची उनके पॉकेट में डाल दी और विनर को कहा कि विनर कहीं पे भी जाओ तो ये एड्रेस अपने साथ में रखना, ऐसा ना हो आप पुराने वाले घर में पहुंच जाओ। तो विनर ने कहा ठीक है, तुमने पर्ची डाल दी है, मैं पर्ची से याद रख पाऊंगा। अब विनर कहीं बाहर किसी काम से निकले और एक बस में बैठे थे, तभी एकदम से उनका मैथमेटिकल दिमाग एक्टिवेट हो गया और कुछ आइडियाज उनको आने लगे। तो उन्होंने वो जो पेपर जिसमें एड्रेस लिखा था वो पेपर निकाला और वो पेपर निकाल करके उस पर कुछ तो भी कैलकुलेशंस करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर कैलकुलेशन करी और कुछ शायद आइडिया काम नहीं कर रहा होगा, तो फ्रस्ट्रेटेड होकर के कागज को फोल्ड करके बाहर फेंक दिया। अब अपना काम करने गए और शाम को वापस लौटे घर। कौन से घर? अपने पुराने वाले घर। अब पुराने वाले घर पे ताला लगा देख के विनर को एकदम से ध्यान में आया, अरे यार मेरा घर तो चेंज हो चुका है और मेरी जेब में पर्ची पड़ी है, वाइफ ने रखी थी। अब वो अपनी जेब में पर्ची निकालता है तो देखता है कि पर्ची तो है ही नहीं। अब वो ये भूल चुका है कि उसने बाहर फेंक दी थी। वो मन में क्या सोचता है, मेरी वाइफ मुझे कहती है कि मुझे याद नहीं रहता, बोला तो था उसने पर्ची डालूंगी, लेकिन पर्ची डालना ही भूल गई। उसको कुछ अंदाजा नहीं कि वो पर्ची फेंक चुका है। तो फिर मैथमेटिशियन था, राइट? सो डेफिनेटली उसके अंदर लॉजिक है, तो उसने लॉजिक लगाया। लॉजिक क्या लगाया कि विनर तो बहुत ही पॉपुलर मैथमेटिशियन है, तो आसपास के लोग तो उसे जानते ही होंगे। तो बाजू में एक 7-8 साल की लड़की बैठी थी। वो 7-8 साल की लड़की के पास में गया और उससे पूछा, हे गर्ल, नोबर्ट विनर इस घर में रहते थे, वो नोबर्ट विनर दूसरे घर में शिफ्ट हो गए, पॉपुलर मैथमेटिशियन है, तुम जानती हो कि वो कहाँ शिफ्ट हो गए? तो जो गर्ल है वो पहले तो थोड़ी देर उनका चेहरा देखती है और चेहरा देख के बोलती है, पापा, मम्मी को पता था कि आप भूल जाओगे, इसलिए मम्मी यहाँ पे मुझे छोड़ के गई थी। तो नाउ आई थिंक यू गॉट द पॉइंट दैट व्हाई मेमोरी इज सो इम्पोर्टेंट। चलिए, ये तो मजाक की बात रही, लेकिन अब थोड़ा सीरियस नोट पे समझते हैं। हार्वर्ड के प्रोफेसर थे विलियम जेम्स, जिन्होंने एक बहुत ही पॉपुलर कोट दिया। उन्होंने ये कहा कि हम ह्यूमंस 10% से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते अपनी ब्रेन पावर का। दोस्तों, यहाँ 10% का कोई एग्जैक्ट मतलब नहीं है कि उन्होंने कोई कैलकुलेशन से 10% निकाला है, ऐसा नहीं है, मगर ये सिर्फ एक सिंबॉलिक स्टेटमेंट है जो ये कहता है कि हमारा जो टोटल पोटेंशियल है ब्रेन का, उसमें से बहुत छोटा पोटेंशियल हम इस्तेमाल करते हैं। सो टोटल पोटेंशियल का बहुत छोटा हिस्सा ही हम इस्तेमाल करते हैं। इसका कुछ पर्सपेक्टिव देने के लिए मैं आपको कुछ फैक्ट्स, कुछ फिगर्स देता हूं, तो आपको आइडिया लगेगा कि कैसे हम इतना कम पोटेंशियल यूज करते हैं। दोस्तों, आपको कोई पेन ड्राइव देता है या कोई हार्ड डिस्क देता है तो आप हमेशा पूछते हैं कितने जीबी का है, कितने टीबी का है, राइट? मगर कभी ये सोचा कि ये कितने टीबी का, कितने जीबी का है? इसमें आप डेटा डालते जाते हो। ब्रेन के लिए पूछा कि इसकी मेमोरी क्या है? कभी कोई इंसान देखा जिसका डेटा फुल हो गया हो, बाहर से जाकर के वो डेटा कार्ड डलवा रहा हो? नहीं। तो कईयों को लगता है कि अनलिमिटेड है। वैसे देखा जाए तो अनलिमिटेड ही है, मगर कैलकुलेशंस में अगर हम चले जाएं तो आज विज्ञान ये बता रहा है कि अनलिमिटेड नहीं है, लिमिट है, लेकिन वो लिमिट इतनी बड़ी है कि एक तरीके से अनलिमिटेड ही हम कह सकते हैं। हालांकि ये कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है कि आपकी टोटल मेमोरी कैपेसिटी कितनी है, लेकिन फिर भी बाय यूजिंग द प्रोसेसिंग पावर ऑफ योर ब्रेन, कई मैथमेटिशियंस ने
ये प्रोजेक्ट किया है कि आपके ब्रेन की जो टोटल मेमोरी है वो है 2.5 पेटाबाइट्स। 2.5 पेटाबाइट्स का मतलब क्या है? 2.5 पेटाबाइट्स का मतलब है 80 मिलियन जीबी। और अगर हम रोजमर्रा की भाषा में अगर समझें तो अगर आप एक टीवी को 24 आवर चालू रख दो और उसमें जो भी चल रहा है हर चीज रिकॉर्ड करने लगो तो 300 इयर्स लगेंगे 80 मिलियन जीबी यूज होने में। जस्ट सोच के देखिए कि आपकी फर्स्ट क्लास से लेकर के इवन आप पीएचडी भी करो तो जितनी भी किताबें और कोर्स आना है वो सब मिला के शायद 1 टीबी भी नहीं होगा। आपकी कैपेसिटी 80 मिलियन जीबी की है। तो ये क्लियरली आपके सामने है कि हम बहुत कम परसेंटेज अपना टोटल पोटेंशियल का यूज कर रहे हैं। दोस्तों एक और बात आपको बता दूं कि वैज्ञानिक ये कहते हैं कि हमारे ब्रेन में टोटल लगभग 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। 80 बिलियन न्यूरॉन्स। और मेमोरी कब बनती है? जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ में कनेक्शन बनाता है, इसे कहते हैं साइनेप्सिस या फिर सिनेप्सिस इनको कहा जाता है। जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ में कनेक्शन बनाता है, ऐसा कहा जाता है दैट एक न्यूरॉन 10,000 दूसरे न्यूरॉन्स के साथ में कनेक्शन बना सकता है। अब टोटल 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं और हर एक न्यूरॉन दूसरे 10,000 कनेक्शन बना सकता है। तो यानी कि जो टोटल सिनेप्सिस पॉसिबल है, जो टोटल न्यूरल सर्किट्स पॉसिबल हैं, वो मोर देन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स है। इतना बड़ा पोटेंशियल है, बट हम एग्जाम में याद नहीं रख पाते। हमें फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई सेकंड सेमेस्टर में याद नहीं रहती, जबकि पोटेंशियल है, जबकि कैपेसिटी है। तो इसलिए दोस्तों इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू दिस कोर्स। और इस कोर्स के अंदर मैं आपको टेक्निक्स और फ्रेमवर्क जो बताने वाला हूं, इनसे आप अपने ब्रेन पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करना सीखेंगे। अब एक और सवाल दिमाग में आता है, वो ये है कि ऐसा क्यों हम लोग अपने ब्रेन का मैक्सिमम पोटेंशियल यूज नहीं कर पाते। दोस्तों मैं एक बार डिफेंस स्कूल में प्रोग्राम लेने गया था, तो वहां पे पेरेंट्स और बच्चे बैठे थे। तो मैंने एक सवाल पूछ लिया कि आप में से कितने लोग अपने बच्चों को ये कहते हैं कि बेटा मन लगा के पढ़ो, ध्यान लगा के पढ़ो। और बच्चों से भी पूछ लिया आपको कितनी बार कहा जाता है। सभी ने हाथ ऊपर किया और सबने बोला कि हमें बहुत बार ये बोला जाता है। फिर मैंने पेरेंट्स से पूछा कि जब आप इनकी उम्र के थे तो क्या आपका मन लगता था? सारे बच्चे यस खुश हो गए कि आप सही सवाल पूछा है। और पेरेंट्स भी थोड़ा सा शर्मिंदा होते हुए बोले कि ये तो सच बात है, हमारा भी नहीं लगता था। तो जब पेरेंट्स का मन नहीं लगता था उनकी एज में, तो उन तरीकों से बच्चों का मन कैसे लगेगा? सो हमारे साथ में पता है ट्रेजेडी हो गई। ट्रेजेडी ये हो गई कि भगवान ने हमें भेजे के साथ तो भेजा, लेकिन भेजे में भेजा, लेकिन उसके साथ में कोई ट्रेनिंग मैनुअल नहीं भेजा। तो अब सोचिए जरा, आपको ब्रेन तो मिल गया लेकिन उसके साथ कोई ट्रेनिंग मैनुअल मिला ही नहीं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। सोच के देखिए, आप एक कैमरा खरीदते हैं, उसके साथ में एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल आती है कि इसको कैसे यूज करें। आप एक लैपटॉप खरीदते हैं, इंस्ट्रक्शन मैनुअल आता है। मोबाइल खरीदते हैं, इंस्ट्रक्शन मैनुअल आता है। ये चीज तो छोड़िए सर, आपको अगर एक मैगी भी खरीदते हैं तो उसके साथ भी इंस्ट्रक्शन आता है कि कैसे यूज करें इसको। यहाँ पे तो इस पूरे प्लेनेट की सबसे सोफिस्टिकेटेड, सबसे पावरफुल टूल की बात हो रही है और इसका कोई मैनुअल ही नहीं है। और दुख की बात यह है कि ज्यादातर जगहों पे या इंस्टीट्यूशंस में हमें इसके बारे में ज्यादा सिखाया नहीं जाता है। तो दोस्तों इसलिए ये कोर्स एक मैनुअल का काम आपके लिए करेगा कि किस तरीके से अपने ब्रेन का मैनुअल बनाएं और उसको मैक्सिमम पोटेंशियल पे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट लेसन से ऑफिशियली हम टेक्निक्स सीखना शुरू कर देंगे। और अभी तक आपने जो भी लेसन्स लिए हैं, मेक श्योर आप उसको रिवाइज करते जाएं। 1 बार 2 बार 3 बार जरूर उसको देखें, ताकि जो लर्निंग है वो ज्यादा एब्जॉर्ब हो सके और आप इस कोर्स का ज्यादा फायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच। और अब मैं अगले लेसन में आप लोगों से मिलूंगा। थैंक यू।